बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंस नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम चौथा टेंस पढ़ रहे हैं। नाम है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उर्दू में इसको फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। प्रेजेंट का माना हाल, परफेक्ट का माना मुकम्मल, कॉन्टिन्यूअस का माना जारी, टेंस का माना ज़माना या फ़ेल। तो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में एक अरसा या मुद्दत से जारी हो। मसलन वो 1 घंटा से किताब पढ़ रहा है, वो 10 मिनट से स्कूल जा रहे हैं, हम 4 हफ्तों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखें, पढ़ना, जाना और इंतज़ार करना ये मौजूदा ज़माने में जारी तो हैं ही, लेकिन एक अरसा से जारी हैं कि 1 घंटा से किताब पढ़ी जा रही है, 10 मिनट से स्कूल जा रहे हैं, इसी तरह 4 हफ्तों से इंतज़ार हो रहा है। तो इसमें एक बात इजाफी होती है। प्रेजेंट दूसरा टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी इसी तरह होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि उसमें अरसा या मुद्दत नहीं होता। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसमें अरसा या मुद्दत साथ शामिल होता है। जी, तो कैसे पता चलेगा उर्दू फ़िक्रे को देखकर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी चौथा टेंस है, और फिर उसके बनाने का जो तरीका है वही हम लगाएंगे। तो पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ प्लस अरसा या मुद्दत होगा। यानी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, ये तो दूसरा टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें भी आता है, लेकिन इसमें इजाफी बात यह है कि इस रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के साथ अरसा या मुद्दत भी होगा कि 1 घंटा से, 2 दिन से, 4 हफ्तों से, कई महीनों से, सालों से, इस तरह की मुद्दत जब साथ होगी इस रहा है, रही है के, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मुस्बत जुमले, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हमने बनाने हैं, उनका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा यानी इंग फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। तो इसमें कुल 5 चीज़ें हैं सादा जुमले में। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर इंग फॉर्म, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट और 5वें नंबर पर सिंस या फॉर लगाएं तो सादा जुमला मुकम्मल हो जाता है। अच्छा जी, तो हेल्पिंग वर्ब हमने कहा कि हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। तो हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, हैव बीन किसके साथ लगेगा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है यानी फ़ाइल अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट या सिंगल नाम हो तो उसके साथ हैज़ बीन लगता है, और अगर आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम हो तो इनके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। आखिरी 5वीं चीज़ हमने कही है कि सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। तो सिंस और फार में से कौन लगेगा किसके साथ? तो देखें जी, सिंस और फार का फ़र्क ये है कि जिस लफ्ज़ की जमा ना बन सके उससे पहले सिंस लगाना है, और जिस लफ्ज़ की जमा बन सके उससे पहले फार लगाना है। जिस लफ्ज़ की जमा ना बन सके उससे पहले सिंस, जिस लफ्ज़ की जमा बन सके उससे पहले फार। मिसाल से समझें, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, मंगल से, पीर से, अगस्त से, 1990 से, इन सारे अल्फाज को आप देखें कि इनमें से किसी की भी जमा नहीं बनती। सुबह से अब इस तरह नहीं होता, सुबहों से, शाम से, शामों से नहीं होता। दोपहर से इसकी जमा भी नहीं बनती कि दोपहरों कहा जाए। 1990 से अब इसकी क्या जमा बनेगी? तो मतलब ये इस तरह के अल्फाज हैं सारे कि इनकी जमा नहीं बनती। तो ऐसा कोई भी लफ्ज़ हो जिसकी जमा ना बनती हो तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। आगे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि सुबह से, शाम से, 1990 से तक ये जो अल्फाज लिखे हैं इनके साथ सिंस लगेगा। और नीचे दूसरी लाइन में देखें, 10 मिनटों से, 2 घंटों से, 6 दिनों से, 4 हफ्तों से, 2 महीनों से, 10 सालों से, कई सालों से, इन सब को देखें ना कि इनमें जमा बन रही है। मिनट की जमा मिनटों है, घंटा की जमा घंटों है, दिन की जमा दिनों, हफ्ता की जमा हफ्तों वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उनके साथ फार का इस्तेमाल होगा। तो ये जुमले हैं आपके सामने। पहला जुमला है, मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ।
इसी तरह ये सारे जुमले जो हैं इनको आप देख लें। आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। तो इसको देखकर ये समझ आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों कि रहा है, रही है भी आ रहा है, साथ 2 घंटे, दूसरे जुमले में 10 मिनट, 10 दिन, कई दिनों, 10 बजे। तो मतलब है कि रहा है, रही है के साथ अरसा या मुद्दत का तज़किरा हो रहा है। तो इसको देखकर ये समझ आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो इसके बनाने का क्या तरीका हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने आई लगा दिया। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, तो चूँकि आई है इसलिए इसके साथ हैव बीन लगा दिया। तीसरे नंबर पर हमने कहा कि इंग फॉर्म लगेगी, तो हमने रीडिंग लगा दिया। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगा दिया आ बुक। और आखिर में 5वें नंबर पर हमने कहा कि सिंस या फार का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ फार का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? इसलिए कि आप देखें 2 घंटों कहा जा रहा है, तो घंटा की जमा घंटों बन सकती है। तो ऐसा लफ्ज़ जिसकी जमा बन सकती हो तो उसके साथ फार लगता है, इसलिए यहाँ फार लगा है। और आखिरी जुमले में अगर आप देखें तो माली 10 बजे से पौधों को पानी दे रहा है, इसमें आखिर में आप देखें सिंस 10 o'clock है, तो सिंस लगा है क्योंकि 10 बजे की जमा नहीं बन सकती। तो आपको फ़र्क समझ आ गया सिंस और फार का। इसलिए अब जुमलों को देखें। मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 minutes। तुम 10 दिन से झूठ बोल रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 days। वो कई दिनों से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। माली 10 बजे से पौधों को पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा टेंस जो है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफ़ी के फिक्रात के बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, फिर तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है और उसके बाद बीन आएगा, फिर उसी तरह इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस या फार का इस्तेमाल होगा। तो इसमें आप देखें कि हैज़ बीन या हैव बीन सादा जुमले में लगता है और नफ़ी का जो फ़िक्र होता है इसमें हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन होता है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है और फिर हेल्पिंग वर्ब सादा जुमले में हैज़ बीन या हैव बीन आता है, नफ़ी के फ़िक्रात में हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन आता है। और बाकी उसी तरह होता है जिस तरह सादे जुमले में कि इंग फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है और आखिर में सिंस या फार का इस्तेमाल होता है। तो जुमले देखें। लड़के सुबह से नहीं खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो सबसे पहले बॉयज़ सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हैव नॉट बीन लगा और उसके बाद प्लेइंग इंग फॉर्म और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल हुआ है। हम सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हम 10 सालों से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। तुम 5 मिनट से दूध नहीं पी रहे हो। यू हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 minutes। वो कई दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो कई दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सॉरी, इसमें थोड़ी गलती हो गई है मुझसे। ये जुमला इस तरह बनेगा जी कि दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी डेज। अली 1 महीने से झूठ नहीं बोल रहा है। अली हैज़ नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर 1 month। सलमा 20 मिनटों से किताब नहीं पढ़ रही है। सलमा हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 20 minutes। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सवालिया फ़िक्रात जो हैं उनके बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और आखिर में सवालिया निशान। हाँ, अगर फ़िक्रे में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह के अल्फाज, तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। यानी यही जो तरतीब नज़र आ रही है आपको, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, बीन, इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और आखिर में सवालिया निशान। इससे पहले आपने क्यों, कब, कैसे अगर इस तरह का लफ्ज़ आ जाए जुमले में तो उसकी अंग्रेज़ी लिखनी है, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले।
जुमला है क्या वो मंगल से बुखार में मुब्तला है, तो अंग्रेज़ी इसकी हैज़ ही बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस ट्यूसडे, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, फिर बीन लगा है, फिर इंग फॉर्म लगी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है और आखिर में सिंस का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि मंगल है इसकी जमा नहीं बन सकती, इसलिए सिंस का इस्तेमाल हुआ है। आखिर में सवाल निशान लगाया तो जुमला मुकम्मल हो गया। क्या आप 10 सालों से इस शहर में रह रहे हैं? हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। आप इस शहर में कब से रह रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। तो अब यही 3 जुमले जो हैं इनको आप सादा बना के देखें और फिर सवालिया बना के देखें। तो क्या वो मंगल से बुखार में मुब्तला है, इसका सादा वो मंगल से बुखार में मुब्तला है, तो अंग्रेज़ी क्या बनेगी? ही हैज़ बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस ट्यूसडे। क्या आप 10 सालों से इस शहर में रह रहे हैं? सादा जुमला इसका मुस्बत जुमला इस तरह बनेगा, आप 10 सालों से इस शहर में रह रहे हैं, तो अंग्रेज़ी बनेगी यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, इसका सादा और मुस्बत जुमला इस तरह है कि आप इस शहर में रह रहे हैं, तो अंग्रेज़ी बनेगी यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। तो आखिर में फिर मैं वही बात कहूँगा कि पूरे टेंस को आप अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करें, और ये जो सादा जुमले आपको नज़र आ रहे हैं मुस्बत जुमले, इन मुस्बत जुमलों को आप मनफी भी बनाएं और सवालिया भी बनाएं। तो पहला जुमला, मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। मनफी, मैं 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। सवालिया, क्या मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। हम 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। क्या हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। तुम 10 दिन से झूठ बोल रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 डेज। तुम 10 दिन से झूठ नहीं बोल रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 डेज। क्या तुम 10 दिन से झूठ बोल रहे हो? हैव यू बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 डेज। वो कई दिनों से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। क्या वो कई दिनों से स्कूल जा रहे हैं? हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। माली 10 बजे से पौधों को पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। द गार्डनर हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। क्या माली 10 बजे से पौधों को पानी दे रहा है? हैज़ गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 10 o'clock।